अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि सोशल मीडिया और अखबारों की जिन्नत बना हुआ है। ये एक ऐसा मामला है कि जिसकी वजह से दुनिया में किसी वक्त भी इकोनॉमिक रिसेशन आ सकता है, बहुत हाई इन्फ्लेशन आ सकता है और किसी वक्त भी एक बहुत बड़े जंग का खतरा मंडरा रहा है। और वो कॉन्फ्लिक्ट है चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट। आखिर ये कॉन्फ्लिक्ट है क्या, ये क्यों स्टार्ट हुआ है, आज हम इस पे बात करेंगे। तो मेरा नाम है उमर सिकंदरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंफॉर्मेटिव एरिना। माय फ्रेंड्स, चाइना 1949 में आजाद हुआ, 1949 में। तो उस वक्त चाइना में दो सियासी ग्रुप बहुत ज्यादा सरगर्म थे। एक को कहते हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और एक को कहते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। और चाइना के आजाद होने में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन जब 1949 में चाइना आजाद हो जाता है तो रिपब्लिक ऑफ चाइना के लोग चाइना के साथ ही एक जजीरे में बस जाते हैं और उस जजीरे को वो नाम देते हैं ताइवान और उसको वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेते हैं और मुल्क को भी कहते हैं कि इस जजीरे को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके इसको ताइवान माना जाए। यहां से होती है कहानी की शुरुआत। माय फ्रेंड्स, 1949 से लेकर 1970 तक चाइना और अमेरिका के दरमियान कोई सिफारती ताल्लुकात नहीं रहे और वो वजह यह है ताइवान। क्योंकि चाइना जब किसी के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करना चाहता है तो वो उस मुल्क को खबरदार करता है कि आपको ताइवान को मेनलैंड चाइना का हिस्सा मानना पड़ेगा, नहीं तो चाइना सिफारती ताल्लुकात इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और इसी तरह अमेरिका को भी कहा गया था। लेकिन 1970 में हेनरी किसिंजर और प्रेसिडेंट निक्सन चाइना का दौरा कर लेते हैं, जिसमें पाकिस्तान का मीडिएशन का बहुत बड़ा रोल है। और उस मीटिंग में चाइना अमेरिका को खबरदार करता है कि अगर अमेरिका ने चाइना के साथ ताल्लुकात कायम करने हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करने हैं, तो उसको ताइवान को इंडिपेंडेंट नहीं मानना होगा और ताइवान को मेनलैंड चाइना का हिस्सा तस्लीम करना होगा। लेकिन अगर अमेरिका इस तरह नहीं करता तो वो कभी भी चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बना नहीं पाएगा। और नाजरीन, अमेरिका भी 1970 में चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम कर लेता है क्योंकि वो ताइवान के एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट से इनकार कर लेता है और उसको मेन लैंड चाइना का हिस्सा मान जाता है। लेकिन नाजरीन, फिर कहानी कुछ एक अजीब मोड़ में चली जाती है और आज हम उसके बारे में बात करेंगे। नाजरीन, आजकल चाइना और अमेरिका एक दूसरे को इंटरनेशनल एरिना में एक दूसरे को मात देने में और एक दूसरे का मुकाबला करने में सरगर्म है। अमेरिका चाहता है कि उसकी इंटरनेशनल हेजमनी बरकरार रहे, जबकि चाइना इकोनॉमिक जायंट बनने जा रहा है। और 2018 में ट्रम्प साहब, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ट्रम्प साहब, चाइना की जो गुड्स होती है उन पे $400 बिलियन से भी ज्यादा का टैक्स लागू कर लेता है और बदले में चाइना भी यही रद्द अमल करता है अमेरिकन गुड के साथ। और इस दौरान ताइवान का इशू भी सरगर्म हो जाता है, जिसमें अमेरिका खुल के मदद कर रहा है और एक जंग का सिनेरियो बना हुआ है। तो नाजरीन, आज हम इस पे बात करेंगे कि आखिर ताइवान इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, आखिर ताइवान जो है वो अमेरिका के लिए इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, आखिर ताइवान चाइना के लिए इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है। आज हम इस पे बात करेंगे, बस मेरे साथ जुड़े रहिए इंफॉर्मेटिव एरिना पे। नाजरीन, चाइना और ताइवान के दरमियान में पानी का एक स्ट्रेट है, एक लाइन है, एक नैरो स्ट्रेट है, जिससे 25% ग्लोबल ट्रेड गुजरती है। लेकिन कहीं पर फ्यूचर में ये स्ट्रेट बंद हो जाए तो चाइना में क्या पूरी दुनिया में इकोनॉमिक रिसेशन आ सकता है और खास तौर पर चाइना को ये रिसेशन बहुत ज्यादा सफर कर सकता है। तो अमेरिका इसके अतराफ को वेपनाइज करना चाहता है और चाइना की कोशिश है कि ताइवान उनका हिस्सा बन जाए और वो इसको अपना हिस्सा तस्लीम करते हैं। तो आखिर ये इन दोनों कंट्रीज के लिए इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, आज हम इस पे बात करेंगे। नाजरीन, अमेरिका की कोशिश है कि ताइवान को वेपनाइज करके इस स्ट्रेट को वॉर जोन बनाकर ब्लॉक कर दे। अमेरिका ताइवान को इकोनॉमिकली, मिलिटरीली सपोर्ट कर रहा है ताकि ताइवान कभी भी मेनलैंड चाइना का हिस्सा ना बने और यहाँ भी टुसिडाइट रेप हो जाए और चाइना की इकोनॉमी को क्लेश किया जाए, क्योंकि चाइना फ्यूचर का इकोनॉमिक जायंट बनने जा रहा है जो कि अमेरिका की सुपर पावर को पीछे धकेल देगा। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और चाइना सालाना $550 बिलियन का ट्रेड करते हैं, जबकि चाइना और ताइवान सालाना $600 बिलियन का ट्रेड करते हैं। और फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ये ट्रेड मजीद बढ़ रही है। ये ट्रेड जू बढ़ता जा रहा है, चाइना के लिए मसला बन रहा है, क्योंकि चाइना सोचता है कि ताइवान ट्रेड से मजबूत बन रहा है तो फ्यूचर में चाइना कभी भी ताइवान को ट्रेड के लिए इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगा।
और ताइवान की डेमोक्रेसी इतनी मजबूत हो जाएगी कि चाइना के हाथ से निकल जाएगा। नाजरीन, ये इसकी पहली वजह है। अब अगर हम दूसरी वजह की बात करें तो आज दुनिया में ताइवान सबसे बड़ा सप्लायर है सेमीकंडक्टर्स का, क्योंकि दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है और सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से चाइना भी ताइवान के सेमीकंडक्टर्स पर डिपेंडेंट है। क्योंकि इलेक्ट्रिक कार से लेकर एक छोटी इलेक्ट्रिक वॉच में सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। असल में ताइवान की कंपनी TSMC, जो कि दुनिया की सेमीकंडक्टर्स बनाने की सबसे बड़ी कंपनी है, तो आज चाइना ताइवान के इशू की वजह से TSMC बहुत ज्यादा लॉस का शिकार हो रही है, जिसकी वजह से दुनिया की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री सफर हो रही है और खुद चाइना की इंडस्ट्रीज भी सफर हो रही हैं, क्योंकि चाइना इस कंपनी के सेमीकंडक्टर्स का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। अब अगर हम तीसरी वजह की बात करें तो चाइना ने 1970 में एक पॉलिसी इंप्लीमेंट की है, जिसको हम वन चाइना एंड टू सिस्टम पॉलिसी कहते हैं। इस पॉलिसी में चाइना क्लेम करता है कि चाइना के साथ जो छोटी छोटी टेरिटरीज हैं, जैसे हांगकांग, मकाओ, ताइवान वगैरह, ये अपने इंटरनल अफेयर जैसे लॉ, डेमोक्रेसी वगैरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन शुमार ये चाइना का ही हिस्सा होंगे। तो मिसाल के तौर पर आज अगर ताइवान या हांगकांग अलग हो जाए तो वन चाइना टू सिस्टम पॉलिसी को बहुत बड़ा सेटबैक मिल सकता है, जिससे चाइना की सलामती को खतरा है और अमेरिका की इंटरनेशनल हेजमनी को एक अपलिफ्ट मिल सकता है। और ना सिर्फ ये, बल्कि हांगकांग को भी ब्रेवरी मिल जाएगी कि अगर ताइवान अलग हो सकता है तो वो भी अलग हो सकते हैं। वो भी अपने मुल्क में डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट करेंगे सेपरेटिज्म के लिए, और जो चाइना की टेरिटोरियल एक्सटेंशन है वो खत्म हो जाएगी और चाइना श्रिंक करना शुरू हो जाएगा। अब अगर अमेरिका के लिए ताइवान की अहमियत की बात करें तो ताइवान में डेमोक्रेसी है और वो डेमोक्रेसी को फरोग देना चाहते हैं, ना कि चाइना की तरह कम्युनिज्म को। दूसरी जानब ताइवान में बहुत बड़ी बड़ी वेस्टर्न कंपनीज मौजूद हैं, काम कर रहे हैं, जिनके वेस्ट के साथ बहुत क्लोज ताल्लुकात हैं। दूसरी बड़ी वजह यह है, जिस तरह अमेरिका नेटो को एक्सपेंड करना चाहता है ईस्टर्न यूरोप की तरफ, ताकि रशिया के अतराफ को मिलिटराइज करके किया जा सके, ताकि फ्यूचर में कहीं रशिया अगर खतरा बन सके तो नेटो के जरिए दबा सके। सेम इसी पैटर्न पर अमेरिका चाइना के अतराफ में भी अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, ताकि चाइना को इंसर्कल करके कंटेन कर सके और फ्यूचर में अगर कहीं चाइना पर अटैक हो तो आसपास की टेरिटरी से भी चाइना पर अटैक किया जा सके। इसी वजह से अमेरिका ताइवान में बेसिस बनाना चाहता है, वहां मिसाइल सिस्टम लॉन्च करना चाहता है, ताकि चाइना की बढ़ती हुई मिलिट्री और मार्शल सिस्टम को हर वक्त खतरा लाहक हो और ताइवान को एक आजाद मुल्क के तौर पर डिक्लेयर करके चाइना के खिलाफ तैयार किया जाए। नाज़रीन, ये थी वो वजूहात कि जिनकी वजह से किसी वक्त भी एक बहुत बड़े जंग का खतरा मंडरा रहा है। अब इस जंग में सिर्फ चाइना और ताइवान और अमेरिका नहीं होंगे, बल्कि इस जंग में चाइना के अलायंसेस भी होंगे, अमेरिका के अलायंसेस भी होंगे, और ये किसी वक्त भी तीसरी जंग अज़ीम का सबब बन सकता है। तो अगली वीडियो का इंतजार करते रहिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।